सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज से शुरू करते हैं जो हमें एक्चुअली पूरे कोर्स में सीखना है। अपनी नीड्स का पता कैसे लगाएं, हमें जिंदगी में क्या चाहिए उसके बारे में सीखेंगे और फिर उन गोल्स को हम एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे अचीव कर सकते हैं वो पता करेंगे। इन गोल्स को हम हमारे प्रेजेंट टेंस के क्लेम्स में कन्वर्ट कर देंगे। अगर अभी आपको नहीं समझ आ रहा, होल्ड ऑन अ सेकंड, सब समझ आने लग जाएगा। और ये एक्सरसाइज करते हुए आपको आपका ब्रेन बहुत कुछ बोलेगा भी, आपको अपनी लिमिटेशंस पता लगेंगी। आपका ब्रेन आपको ये बताएगा कि आप एक्चुअली में क्या अचीव कर सकते हो और क्या नहीं, आपको अपनी औकात पता लगेगी। पर हम इस एक्सरसाइज में इन सब थॉट्स को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो इन थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने देना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने आप से झूठ मत बोलना। जो भी करना बहुत सिंसियरली ऑनेस्टली करना। दुनिया को झूठ बोल के छुप जाओगे, बट अपने आप को झूठ बोल के कहां जाओगे। और अगर आप अपने आप से सच नहीं बोल सकते, यही रुक जाओ, ये एक्सरसाइज आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि इसमें हम आपके दिल और दिमाग के बहुत अंदर तक जाएंगे। हमें यहाँ अपना सच पता करना है और उस सच के अकॉर्डिंग हमें एक गेम प्लान रेडी करना है। क्योंकि अगर आपका दिल ही इन्वॉल्व नहीं है तो आप कभी भी उस काम में कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। आप सिर्फ खुद को पागल बनाओगे और मजबूरी में वो काम करोगे। और सक्सेस बिना आपके दिल की इन्वॉल्वमेंट के नहीं मिलता। तो अभी हम इसमें डाइव करेंगे। सो अपने आप को कभी भी लिमिट मत करना। अपना विजन, अपना माइंड क्लियर रखना, ओपन रखना और अपने आप को एक्सप्लोर करना। आपका दिमाग अभी कह रहा होगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये नॉनसेंस है, क्या बातें कर रहा है। उसे एंटरटेन मत करो, बस माइंड को एक्सपैंड करते रहो। सो इसको करने से पहले कुछ गाइडलाइंस है। सबसे पहली चीज जो हमने देखनी है, अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखना है। हर चीज को ऑप्टिमिस्टिक वे से देखना है। ये नहीं बोलना कि ये मेरे से नहीं होगा, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। क्वेश्चन पूछना है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। नेगेटिव क्वेश्चन आए तो उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। और इस ट्रेनिंग में मैं 3 वर्ड्स को बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। वो 3 वर्ड्स आप भी अपने दिमाग से निकाल दो। वो वर्ड्स हैं मुझे नहीं आता। ये आपका दिमाग आपको कह रहा है कि मैं हार मान चुका हूं। मुझे नहीं आता दुनिया का सबसे बेकार फ्रेज है। सो जैसे ही आपका दिमाग कहे कि मुझे नहीं आता, सेम टाइम अपने दिमाग को ये बोलो कि इसको मैं कैसे सीख सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। इसको बार बार रिपीट करना। अपने दिमाग के सारे बैरियर्स को हटा के ये गेम खेलना। और अब मैं आपके साथ 2 सेकंड की गेम खेलूंगा। बस आप हाथी के बारे में मत सोचना है, एलिफेंट के बारे में मत सोचो। आप क्या हुआ, दिमाग में पिक्चर आई ना एलिफेंट की, इसलिए समझो कि दिमाग कभी भी नेगेटिव वे में काम नहीं करता, वो सिर्फ पॉजिटिव वे में काम करता है। इसलिए हम अपने दिमाग में अच्छे वर्ड्स डालेंगे, वो वर्ड्स जिन पे हम फोकस करना चाहते हैं। और जब वो वर्ड्स की एनर्जी हमारे अंदर फ्लो करेगी तो टाइम के साथ फ्यूचर में हम वो सक्सेस पा भी लेंगे। सेकंड स्टेप है कि अपनी डिटेल्स को बहुत स्पेसिफिक रखना। सो एग्जांपल ये है कि मुझे अच्छा खाना खाना है। अच्छे का कोई मीनिंग नहीं होता, सबका अच्छा अलग होता है। सो ये स्पेसिफिक नहीं है। आपको ये बोलना है कि मैं एक ऑर्गेनिक होल फूड से बनी प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करना चाहता हूँ। अब ये स्पेसिफिक है और इसको हम और डिटेल में आगे जाके समझेंगे, बट आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहना। अब हम आपकी लाइफ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वो कैटेगरीज हैं आपकी हेल्थ, आपका सोल, आपका करियर और आपके रिलेशनशिप। तो मेरी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आप सोच सकते हो वो इन 4 कैटेगरीज में ही आएगा। सो जो भी आपकी नीड्स है, जो भी आपकी वांट्स है, उनको इन कैटेगरीज में लिख दो। और एट द एंड हम सबको एक साथ लेके आएंगे। एंड अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि मैं कौन सी चीज कहां पे डालूं, डोंट वरी, सब सॉर्ट हो जाएगा। ये सिर्फ आपके माइंड को क्लियर करने के लिए है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मेरी हेल्थ से मुझे क्या चाहिए? मुझे अच्छी बॉडी चाहिए, अच्छे ऑर्गन्स चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करना। जो मन में आए, जो आप लिखना चाहते हो सब लिख दो। मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे क्या स्पेसिफिक चाहिए? मुझे इतनी मेडिटेशन करनी है, मुझे रोज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना है। मेरे करियर में मुझे क्या चाहिए? मुझे कोई पोजीशन तक जाना है, मुझे कितना सक्सेस चाहिए। फिर मेरे सारे रिलेशनशिप्स, मेरे टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, स्पाउस, स्टूडेंट, सबके साथ मेरा कैसा रिलेशन होना चाहिए। तो अपने हर एक ड्रीम को कैटेगरीज में ब्रेक करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि अगर मेरे पास अनलिमिटेड पैसा होता तो मैं टॉप 10 चीजें क्या खरीदूंगा। कोई भी लिमिट नहीं है, जो चाहते हो वो लिखो, ताकि हम एक मोमेंटम क्रिएट कर पाए एंड उन सब चीजों के अकॉर्डिंग एक सॉलिड प्लान बना पाए। कुछ लोगों को ये चैलेंजिंग लग सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी भी हो सकता है। अगर ये चैलेंजिंग है आपके लिए तो इसको तब तक करो जब तक आपके लिए आसान नहीं हो जाता। आप अभी स्ट्रगल इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमने सबने सोचना ही छोड़ दिया है। हमारा माइंड बहुत टाइम से बंद है। हमने अपनी असली नीड्स को इग्नोर किया बहुत टाइम से। तो अब अपने आप को बिल्कुल भी जज मत करना। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्लीज अपने आप को सच बोलना। आप और आपका दिमाग सब जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ। बाद में हम अपने दिमाग की 3 वॉइसेस पे भी आएंगे और इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 3 वॉइसेस हैं। एक तो आपकी वॉइस होती है, एक आपकी असली वॉइस होती है जिसको हम असली सेल्फ कहते हैं, और एक आपका सोल, आपका स्पिरिट की वॉइस होती है। आप एक बायो मैकेनिकल रोबोट हो, मतलब ह्यूमन बॉडी। असली सेल्फ या असली वॉइस वो पावर है जो हमारी बॉडी को ड्राइव करता है। ये असली सेल्फ कभी भी बदलता नहीं है। जो भी आपका असली सेल्फ डिजायर करता है वही आप करते हो। दूसरी वॉइस जो आपके दिमाग में है वो है डिविनिटीज वॉइस। यहाँ कभी लोग इसे कॉन्शियसनेस और सुपर सोल भी कहते हैं। वो आपके अंदर की पावर है। वो आपका एक्चुअल गाइड है। वो आपको ये बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। और फिर लास्ट वॉइस है जिसे हम कहते हैं अदर्स वॉइस। वो अदर पीपल वॉइस है, दूसरे लोगों की बातें हैं जो हमारे दिमाग में उन्होंने डाली हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी थी, आपको बचपन में क्या क्या सिखाया गया। हम बाद में इस ट्रेनिंग में साइकोलॉजी पर भी आएंगे। पर ये याद रखो कि आपने जो भी अभी तक सुना है, जो भी आपके लोगों ने आपके दिमाग में डाला है, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन बन चुकी है जिसकी वजह से आप दुनिया को एक स्पेसिफिक तरीके से देखने लग गए हो। आप मजबूर हो गए हो और आप उस सोच में मतलब बंध के रह गए हो। आप उससे बाहर सोच नहीं पाते। हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम इन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं जिन पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो खुद से सच बोलो। इस ट्रेनिंग में मेन काम यही है। और अगर आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि यार मुझे ये चाहिए या फिर नहीं चाहिए, मैं इसको लिखूं या ना लिखूं, उसको लिखो। क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि हमारे एक्चुअल डिजायर्स क्या हैं। ये प्रोसेस है अपने डिजायर्स को पता लगाने का। तो जज मत करो। तो इस असाइनमेंट में
में जो लेफ्ट साइड का कॉलम है वो है हमारे डिजायर्स, जिसको हम पहले डिस्कस करेंगे, और फिर राइट साइड का कॉलम है हमारे क्लेम्स के लिए, एंड स्लोली स्लोली हम समझेंगे अपने बारे में। अभी के लिए क्लेम्स वाली साइड को ब्लैंक छोड़ो और लेफ्ट साइड पे सब कुछ लिखो। असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में है। अब इस एक्सरसाइज को फॉलो करो हेल्थ, स्पिरिट, एक्सरसाइज और रिलेशनशिप्स के साथ। अब आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और जैसे आपके टास्क हो जाएंगे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो पॉज। सो आई होप आपने ये कर लिया होगा, ठीक है। सो अब हम क्लेम्स पे आते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ना समझ आए तो दोबारा सुनना। अब इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इसको हम बहुत अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं, बट मुझे हमेशा से क्लेम वर्ड पसंद था। और जो भी हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो हम अल्टीमेट एग्जिस्टेंस में क्लेम कर रहे हैं। पर जो भी हम करना चाहते हैं, जो हमारी ड्रीम्स है, वो अभी हमसे बहुत ज्यादा दूर है। उसके और हमारे बीच में बहुत बड़ा गैप है और अभी हम उस गैप को फिल करेंगे। हमारी जो ड्रीम्स है और हमारे गोल्स हैं, अभी हम उनको प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि वो इस वक्त कैसी दिखती है। आई नो ये अजीब लग सकता है, पर अभी हम इसको समझते हैं। तो जो हमने पहले बोला था कि मैं एक ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड होल फूड डाइट फॉलो करना चाहता हूं, उसके बजाय हमें यह बोलना है कि मैं एक ऑर्गेनिक होल फूड डाइट फॉलो करता हूं। कुछ ऐसे उसको प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट कर देना है। ये सोचो कि आप अपनी खुद की पर्सनलाइज्ड एफर्मेशंस बना रहे हो और इन एफर्मेशन से हम हमारे दिमाग के ऊपर इंप्रेशन डालने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है कि जहां हम देखेंगे वहीं हमारी एनर्जी फ्लो होगी। तो जो भी हम सोचेंगे, जो भी हम सुनेंगे, जो भी हम देखेंगे, वहीं हम बनेंगे। तो टास्क ये है कि हम हर एक वांट्स को क्लेम्स में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा क्या है जो हम सच में जिंदगी में क्लेम करना चाहते हैं? क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि जब हम किसी चीज की डिमांड करते हैं तो हमें सेम टाइम ये भी रियलाइज होता है कि क्या मैं ये भी चाहता हूं, या फिर आई डोंट थिंक कि मुझे ये सब चाहिए, मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर हम अपने आप को रोकते हैं कि नहीं यार, ये वो चीज नहीं है जो मुझे चाहिए, इसको मैं डिस्कार्ड कर सकता हूं लाइफ से। तो ये है बेनिफिट्स अपने वांट्स को क्लेम्स में बदलने के। लेकिन यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि हम खुद की छोटी एफर्मेशंस बना रहे हैं जो पॉजिटिव हो, जो बहुत स्पेसिफिक हो और हम उसको रोज पढ़ सके, रोज सुन सके। हम इसके बेनिफिट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अपनी वांट्स या फिर अपनी इच्छाओं को आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप क्लेम्स में जा सकते हो। और अब यहाँ से मजा आने वाला है और अब हम ग्रेटिट्यूड को इन्वॉल्व करेंगे इसमें। और ये सिर्फ प्रेजेंट ग्रेटिट्यूड नहीं है, ये एडवांस ग्रेटिट्यूड है। सिंपल वे में यहाँ हम अपनी लाइफ के वेरियस चीजें लिस्ट करेंगे जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं। तो आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो इसको समझो। आप किसी चीज के लिए या किसी इंसान के लिए तभी ग्रेटफुल होते हो जब आप उसको प्यार करते हो। अगर आप उसको प्यार नहीं करते तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपकी लाइफ में है या नहीं है। इसमें दो साइड्स होती हैं, एक साइड होती है ग्रेटिट्यूड, एक होती है एंटाइटलमेंट। मैंने मेहनत करी और मैं इसको डिजर्व करता हूँ, ये एंटाइटलमेंट है। पर यहाँ पे हम ग्रेटिट्यूड के मूड में है कि जो हर चीज मुझे मिली वो सिर्फ मेरे लिए गिफ्ट है और इस गिफ्ट को मैं दूसरों की लाइफ में क्वालिटी लाने के लिए यूज करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने करंट ग्रेटिट्यूड को सुनो और उसको यहाँ पे लिस्ट करो, वो सब चीजें जिनके लिए आप थैंकफुल हो। फिर से अगर आपके लिए चैलेंजिंग है तो आप बहुत सही डायरेक्शन में हो। तो इंश्योर करो कि आप तब तक रोज 2 नए ग्रेटिट्यूड लिखोगे जब तक आपके लिए नेचुरल नहीं हो जाता। और याद रखो कि स्पेसिफिक होना है, लाइफ के लिए ग्रेटफुल नहीं होना। लाइफ में किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो? फैमिली के लिए, फैमिली में कौन, उसका नाम, वो ऐसा क्या करता है कि आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, इतना स्पेसिफिक होना है और यहाँ तक रुकना नहीं है। जितना डीप जा सकते हो उतना डीप जाओ। हम ये इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हम उन क्लेम्स के लिए जो हमने ऊपर लिखे हैं उनको हम फ्यूचर में पाना चाहते हैं। तो कैसे पाएंगे उनके लिए हम इसको लिख रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं उन सब चीजों को कर पा रहा हूँ जो मुझे मेरे क्लेम्स की तरफ लेके जाएंगी। सो इन सब चीजों को एक लिस्ट में लिखो, क्योंकि जो इनको सीरियसली करता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। और अब ये आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, तो थोड़ा टाइम दो और इंट्रोस्पेक्ट करो। अब आप वापस अपने क्लेम्स पर जाओ और उसमें से टॉप 3 या 5 को सिलेक्ट कर लो। आप अपनी हर एक कैटेगरी से क्लेम को सिलेक्ट कर सकते हो और सिर्फ उसको सिलेक्ट करना जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ में एक इंपैक्ट क्रिएट करेगा। और फिर हम इन क्लेम्स को हमारे ग्रेटिट्यूड के साथ टैग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं अभी होल फूड से बना खाना खा रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा हेल्दी फील कर रहा हूँ और मैं ऐसे ही हेल्दी फूड खाता रहूंगा। तो इस प्रोसेस के साथ इस स्पेस को फिल करो और एक ऐसा सेंटेंस क्रिएट करो जिसको आप बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, रोज देख सकते हो। और फिर इस सेंटेंस को या वर्ड्स को अपने फोन में एज अ वॉलपेपर भी लगा सकते हो। आप इसको अपने विजन बोर्ड पे भी लगा सकते हो, अपने स्टडी टेबल पे स्टिकी नोट्स भी लगा सकते हो। इसका कोई रॉन्ग या राइट फॉर्मेट नहीं है, इसको कहीं भी लिखो, वो आपको बस रोज दिखना चाहिए, आपकी नजरों के सामने रहना चाहिए। और अगेन, अगर आप इसे रोज नहीं देखते तो ये आपकी लाइफ में कभी भी कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगा, ये मैनिफेस्ट नहीं होगा। इसलिए इसे हमेशा अपने आंखों के सामने रखना। आप मल्टीपल सेंटेंसेस भी बना सकते हो, मल्टीपल क्लेम्स लिख सकते हो, बट सिर्फ टॉप 3 टू टॉप 5 पे फोकस करना। स्लोली स्लोली ही प्रोग्रेस होती है और जैसे जैसे हम इनको अचीव करते जाएंगे हम इनको टेक ऑफ भी करते जाएंगे। सो ये मेरा एग्जांपल है। मैं ग्रेटफुल हूं कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। मेरी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें मैं हजारों क्लाइंट्स को, हैप्पी क्लाइंट्स को लाइफ एंड करियर में ग्रो करने में हेल्प करता हूं और मैं हर साल 1000 करोड़ कमाता हूं। तो ऐसे ही इसके मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसको ऐसे फॉर्म में रखना कि आप इसको सुबह शाम रात देख सको और पढ़ सको, ताकि आपका सेकंड नेचर बन जाए। सो लवली पीपल, अगर आपने ये टास्क किया है तो आप ग्रोथ के लिए रेडी हो, बट अगर आपने नहीं किया तो आई एम सॉरी, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए नहीं बनी है। तो इस वीडियो को दोबारा देखना और समझना मैं क्या कह रहा हूं और इसको करना, क्योंकि इस कोर्स की अपकमिंग वीडियोस में हम बहुत ज्यादा डीप जाएंगे। हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कौन सी ऐसी एक एक चीज है जिस पे हमें फोकस करना है कि हम ये एफर्मेशंस को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए। हम कैसे हमारे क्लेम्स को एक्चुअल में अचीव कर सकते हैं, सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज वहां पे मैं बीटीएस और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। थैंक यू सो मच एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट स्टेप।